हम लेट पहुंचे, उसका कारण यह है कि अब से पहले हम लोग कोई भी घटना होती थी 2-4-5 दिन में हम पहुंच जाया करते थे। प्रशासन हमसे कहता था कि आप हमें थोड़ा कार्रवाई करने का समय दीजिए, तो हमने सोचा कि इस बार 10 दिन बाद पहुंचते हैं, 10 दिन तक देख लेते हैं प्रशासन कैसे कार्रवाई करता है। हमारे आने की सूचना मिली तो हमें पीड़ित परिवार ने बताया कि 4 लोग जिनके नाम लिए गए थे, उनमें से एक ने 2 दिन पहले सरेंडर किया था और आज 3 लोगों ने वकील की वेशभूषा में सरेंडर किया है। हमें वीडियो दिखाया गया जिस अपराधी ने 2 दिन पहले सरेंडर किया था उसका, और वीडियो में जिस अंदाज में वो सरेंडर करता दिख रहा है, एसपी साहब के कॉर्नर, वो ऐसा लग रहा है कि कोई फिल्म की शूटिंग चल रही हो। एकदम सही। और उसके द्वारा जो बयान दिया गया है कि हमें एसपी साहब ने कहा है कि तुम सरेंडर कर दो, इससे साफ ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रशासन ही अपराधियों को बचाने का काम कर रहा है, और ये बड़े दुख का विषय है। मैं किसी पर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यह बात बताना चाहता हूं कि अगर ऐसी स्थिति हमें प्रदेश में देखने के लिए मिली तो उत्तर प्रदेश के हालत बदतर हो जाएंगे। न्याय की उम्मीद आप छोड़ दीजिए। फिर अगर ऐसे ही प्रशासन संरक्षण देता रहा अपराधियों को तो ये बड़ा गंभीर विषय है। अगर बलिया में ये घटना घटी है और मैं मेरठ से चलकर यहाँ आया हूँ, इसका मतलब कि ना सिर्फ ये घटना पूरे प्रदेश में बल्कि पूरे देश में देखी जा रही है। मैं आप लोगों का भी धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आप लोग निरंतर पीड़ित परिवार के साथ मजबूती से खड़े हुए हैं, आवाज़ उठाने का काम कर रहे हैं, और ऐसे ही आप लोग आवाज़ उठाते रहिएगा, क्योंकि आज इनके घर में आग लगी है, कल को आपके घर में भी आग लग सकती है। आज हम इनके घर पे उस आग को बुझाने का काम कर रहे हैं, तो कल को हम यह चाहेंगे कि हम आपके भी घरों में जो आग लगी है उसको भी बुझाने का काम करें। तो हमें मिलकर चलना होगा, एक दूसरे का सहयोग करना होगा, एक दूसरे का साथ देना होगा, और ऐसी ताकतों से हमें लड़ना होगा जो आज संरक्षण देने का काम कर रही हैं अपराधियों को। ये आयुष हत्याकांड है, आपने तो जो पूरी बात बताई दी है कि वकील की वेशभूषा में किस तरह से सरेंडर जो है अपराधी जो कर रहे हैं, इसमें आपको किसी तरह की राजनीतिक या सामाजिक साजिश की भी आ रही है? देखिए, मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि मीडिया में खड़े होकर मैं कुछ भी मनगढ़ंत बातें बोलूँ। मैं वही बोलूँगा जो मैंने सुना है, और यहाँ अभी इंस्पेक्टर साहब के साथ खड़े होकर हमने यही बात करी। लगातार हमारी टीम की भी बात हो रही है अधिकारियों से। मैं बेवजह कोई अनर्गल टिप्पणी नहीं करूंगा, राजनीतिक मैं नहीं इस घटना को मोड़ देना चाहूँगा। अब जो है आप लोगों को पता है, यहाँ विषय न्याय का है, यहाँ विषय दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का है। हम इसी की मांग करेंगे। और तीसरा विषय जो समाज चाहता है कि पीड़ित परिवार ने अपना नौजवान, अपना बच्चा जो खोया है, जो आज उस बाप की लाठी बनता, बुढ़ापे का सहारा बनता, जिस बाप ने अपना बच्चा खोया है, तो सरकार इस पर भी विचार करे कि कैसे इस परिवार के पालन पोषण के लिए व्यवस्था जुटाए और इनकी मदद करे, जिससे कि आगे ये अपनी बच्ची को, जो बताया गया हमें कि बहुत ही होनहार है, उस बच्चे की शिक्षा दीक्षा में उनके पिताजी सहयोग कर पाएं, इस लायक सरकार मदद करने का काम करे। सर, अगर देखा जाए तो दलित पिछड़ों को अगर जिस तरह से मारा जा रहा है, इसको कैसे रोक लगा पाएंगे? देखिए, हत्याएं पहले भी होती थी, अब भी हो रही हैं, आगे भी होती रहेंगी, और उसका कारण है हम लोग संगठित नहीं है। बुलडोजर वापस यहाँ विषय की घर से, देखिए, ये बहुत सही बात कही आपने बुलडोजर वाली। ये बुलडोजर आजकल कमजोरों के यहाँ चलता है, क्योंकि ताकतवर तो दहाड़ देगा। कभी देखा है किसी शेर को आपने, जो बाकी जानवर जंगल में शेर का शिकार कर रहे हो? देखा है? हमेशा जो कमजोर है वो सताया जाता है। तो अगर यहाँ दलितों की बात है
शोषित पीड़ित वंचितों की बात है, जिनको आज प्रदेश में सताया जा रहा है। उसके लिए जरूरी है हम सभी लोगों का संगठित होना, जरूरी है हम सब लोगों का मिलकर उस लड़ाई को लड़ना, बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, बिना संप्रदाय देखे, बिना क्षेत्र देखे। हम लोगों को जरूरी है कि हम इंसानियत का चिराग जलाते हुए हर उस व्यक्ति का साथ देने का काम करें जो कमजोर है, जो बेसहारा है। तो जो बुलडोजर वापस चला जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? 2 दिन से देखा जा रहा है बुलडोजर का मेरे को बताया गया अभी कि फोटो खिंचवाई गई है, बस बुलडोजर उसके घर के बाहर खड़ा करके, लेकिन बुलडोजर अभी तक चला नहीं है। तो मैं वही बताना चाह रहा हूं आप लोगों को कि बड़े फिल्मी अंदाज में उत्तर प्रदेश में काम हो रहा है, बड़े फिल्मी अंदाज में प्रशासन काम कर रहा है, बड़े फिल्मी अंदाज में सरकारें ये सरकार चलाने का काम कर रही हैं, और ये बड़ा गंभीर विषय है। गंगा जी आप लोगों को भ्रमित करने का काम किया जा रहा है, आप लोगों को भटकाने का काम किया जा रहा है। आयुष, समीर और मंटू के लिए आप क्या मांग कर रहे हैं? इस यहाँ बिलथरा रोड के 2, एक दलित है और एक यादव है, तो इनके लिए क्या मांग कर रहे हैं? सबसे पहली बात, दलित और यादव मेरे लिए मायने नहीं रखते, मेरे लिए मायने रखते हैं कि 2 नौजवान और एक घर का सहारा, एक घर के चिराग, वो आज नहीं रहे। मायने नहीं रखता कि यादव को मैं न्याय दिलाऊं या दलित को मैं न्याय दिलाऊं, मायने ये रखता है कि मैं इंसानियत का चिराग जलाते हुए उस व्यक्ति का साथ दूं जिसके साथ गलत हुआ है। सर, जिस तरह से सरकार की तरफ से दावा किया जा रहा है कि गुंडे जितने हैं छोड़ दिए हैं। पीड़ित परिवार ने बताया है कि प्रशासनिक कार्रवाई से वो लोग संतुष्ट है। सर, जिस तरह से कहा जा रहा है कि गुंडा मुक्त अब अगर बात करी जाए आगे की कार्रवाई की, तो उसका अपडेट हम परिवार से लेते रहेंगे। यही बातें हमने अभी बैठकर करी हैं। सर, गुंडा मुक्त सरकार जो आरोप लगा रही है कि गुंडा मुक्त सरकार हो गई है, किस तरह की जो आगे कार्रवाई करें? बेवजह